टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों आजकल इतना जल्दी आ रहा है? क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं? आजकल हम लोग टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं, अननेसेसरीली और ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं। मोर देन 14 to 16 आवर्स तक फास्ट रहना, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तक हम लोगों का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सरसाइज। हाय, 2 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची आई जिसको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, बार बार हो रहा था। क्यों हो रहा था पता करने के लिए पता चले तो उनको डायबिटीज़ है। एंड वो किस टाइप का डायबिटीज़ है पता करने के लिए देखे तो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ऑब्वियसली उनका पेरेंट्स स्ट्रेस होके क्यों इतना यंग एज में आया, उनकी फैमिली में उतना कुछ हिस्ट्री नहीं है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों आजकल इतना जल्दी आ रहा है? क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, जेनेटिक एक फैक्टर है कि आपके फैमिली में है तो वो आने की चांसेस है, लेकिन उसके अलावा भी क्या कुछ है? क्या हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। पहले सोच देखेंगे क्यों हो रहा है इतना अर्ली एज में। उसका रीज़न हमारा ही फॉल्ट कुछ हो सकता है। यस, हमारा ही फॉल्ट है। कैसा है? लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं। अगर भी खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, नाइट ड्यूटीज़, डे ड्यूटीज़, कंटिन्यूस ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप है। थर्ड थिंग, अननेसेसरीली और ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं। फोर्थ थिंग, जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, मोस्टली ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग का कुछ भी नहीं रह रहा है। सो मोस्टली दिस आर द रीज़न जिसकी वजह से हमारा लाइफ बहुत सेडेंटरी हो गया है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग काम नहीं करते, आराम से बैठे रहने का हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो हमारा बॉडी है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जा रहा है। तो उसको कैसे हम लोग थोड़ा बेटर कर सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग, पहले जो चीज़ है वो मैं बात करूँगी रिगार्डिंग डाइट। तो डाइट में क्या है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब जो है, जो हमारे पहले के ज़माने के लोग किया करते थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग किया करते थे कि फ़ास्ट रहना, मोर देन 14 to 16 आवर्स तक फास्ट रहना। तो वो फर्स्ट प्रैक्टिस है जो हमारा पैंक्रियास को रेस्ट देता है। ठीक है, तो जिसके लिए हमारा डायबिटीज़ जो है वो डिले हो जाने की चांसेस रहती है। सेकंड थिंग इज़, खाने में जो है हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे सफ़ेद चावल हो गया, ये सब चीज़ थोड़ा हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बदले में हम लोग ब्राउन राइस ले सकते हैं, मतलब अनपॉलिश्ड राइस ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, शुगर को कट डाउन करेंगे, जो आजकल सबको पता है शुगर कट डाउन करना है। ठीक है, थर्ड थिंग है कि इंटरवल भी हम लोग जो भी इंटरवल पे ले रहे हैं, ईच इंटरवल में हम लोग उसको प्रोटीन के साथ ऐड करेंगे एंड फाइबर के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, अगर एक प्लेट ले लिया तो वो प्लेट में 50% हम लोग सिर्फ फाइबर रखेंगे, मतलब सब्जियां, उसको हम रोस्ट कर सकते हैं या बॉइल्ड कर सकते हैं। 25% हम लोग उसमें रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड 25% उसके अंदर हम लोग रखेंगे प्रोटीन, विच कैन बी एनिमल और विच कैन बी प्लांट प्रोटीन ऑल्सो। नाउ थर्ड, उसके बाद जो आते हैं दैट इज़ अबाउट स्लीप पैटर्न। सो स्लीप जो है एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तक हम लोगों का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप की वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बहुत दूर तक वो करेक्ट होता है। थर्ड जो हम लोग बात करेंगे वो है अबाउट स्ट्रेस। तो उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मॉर्निंग 15 मिनट्स, इवनिंग 15 मिनट्स हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, जो हमारा इंटरनली हार्मोनल बैलेंस को बेटर करता है। एंड लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सरसाइज। ठीक है, सो जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे जो बिगनर लेवल पे है, सबको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम लोग वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। सो बेटर है कि 20 मिनट्स वॉकिंग कीजिए आफ्टर ईच मील। एवरी टाइम आप खाना खाने के बाद मॉर्निंग 20 मिनट्स, आफ्टरनून 20 मिनट्स एंड नाइट 20 मिनट्स हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं। सो दोज विल कीप अगेन द इंसुलिन अंडर ट्रैक। ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो है मेडिटेशन हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, एंड कुछ लोगों को उसके लिए हम लोग को डॉक्टर के पास जाके दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी।